हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। नाम सुना है आपने? नहीं सर, नहीं सुना सर। सुना होता तो हम क्लास में थोड़ी आते सर। चलिए कोई बात नहीं। तो एक एक करके पहले मतलब समझते हैं कि मतलब क्या है। ठीक है। सेट ऑफ means adjustment of losses against the profit of another source or head of income in same assessment year। ये क्या है मतलब सर? मान लीजिए पीजीबीपी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। इसमें मेरे दो बिजनेसेस हैं, बिजनेस वन, बिजनेस टू। ठीक है, बिजनेस वन, बिजनेस टू। बिजनेस वन में मेरा लॉस हो गया और बिजनेस टू में मेरा प्रॉफिट हो गया। तो क्या जो मेरा ये लॉस हुआ है, क्या मैं इसके प्रॉफिट के साथ, बिजनेस टू के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ? एडजस्ट कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ? जो ये एडजस्टमेंट होगी उसी को बोलते हैं हम सेट ऑफ। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। ठीक है। ठीक है सर। अब मान लीजिए यहाँ पे लॉस आ रहा है मेरा 2 लाख का। लॉस आ रहा है इसमें 2 लाख का, और इसमें प्रॉफिट आ रहा है 1.5 लाख का। ठीक है। तो मैं कितने तक सेट ऑफ कर पाऊंगा सर? 1.5 लाख तक? 1.5 लाख तक ही हम सेट ऑफ कर पाएंगे? हाँ सर। तो 1.5 लाख सेट ऑफ कर दिया मान लीजिए। ये लॉस है और प्रॉफिट है बिजनेस टू का। ठीक है, 1.5 लाख एडजस्ट कर दिया, कितना बचा? 50,000। तो ये जो लॉस बचेगा इसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब जितना इस साल में एडजस्ट हो गया विथ इन सेम हेड या फिर अदर हेड के साथ, उसको तो बोलते हैं सेट ऑफ। और जितना एडजस्ट नहीं हो पाया, जितना एडजस्ट नहीं हो पाया उसको हम कर देंगे कैरी फॉरवर्ड आगे आने वाले साल के लिए, उस ईयर में एडजस्ट करने के लिए। तो उसको बोलते हैं हम कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है। ठीक है सर। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है, कितने साल के लिए कर सकते हैं? तो डिफरेंट लॉसेस का डिफरेंट टाइम फ्रेम है। किसी में 4 साल है, किसी में 8 साल है। तो ये सब प्रोविजन में डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके। ओके सर। तो मान लीजिए 23-24 का कोई पीजीबीपी का लॉस है। ठीक है, हमें इसको कैरी फॉरवर्ड करना है अगले साल के लिए। कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? जब लॉस को इस ईयर से आगे ट्रांसफर शिफ्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अभी इस साल से देख रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे खड़े हम, तो हमारे पास जो ये लॉस आ रहा है पिछले साल से, पीछे से जो लॉस आ रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड। जैसे हम लीजर बनाते थे, लीजर में ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड आता था। हाँ सर, सेम वैसा ही है। जो हम इस साल से आगे फॉरवर्ड करेंगे उसको बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड। और जो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, अगर पिछले सालों का कोई लॉस आ रहा है उसको बोलते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड। पीछे से जो लॉस आ रहा है पिछले सालों का, उसको बोलते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड। जैसे हम असेसमेंट ईयर 24-25 में खड़े हैं। ठीक है। असेसमेंट ईयर 24-25 का अगर कोई लॉस है और उसको हमें आने वाला साल में कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है, ट्रांसफर करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? कैरी फॉरवर्ड बोलेंगे। ठीक है। असेसमेंट ईयर 24-25 का जो लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे असेसमेंट ईयर 25-26 में। और मान लीजिए पुराना कोई लॉस आ रहा है असेसमेंट ईयर 21-22, 22-23 का, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है। ठीक है सर। तो क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट, सॉरी, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मतलब विथ इन सेम हेड कैसे एडजस्टमेंट करना है। विथ इन सेम हेड कैसे एडजस्टमेंट करना है। ओके। ओके सर। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 70। Any loss in respect of one source shall be set off against the income of any other source under the same head of income। इसमें बोला गया है विथ इन सेम हेड। विथ इन सेम हेड, अगर एक से ज़्यादा सोर्स है और एक में प्रॉफिट आ रहा है, एक में लॉस आ रहा है, तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब मान लीजिए मेरा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है।
ठीक है, 2 हाउस प्रॉपर्टी है मेरे पास, 1 2, इसमें लॉस आ रहा है, इसमें इनकम आ रही है। तो ये जो लॉस है, मैं इस लॉस को इससे सेट ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, ये कौन बोलता है? सेक्शन 70। विथ विथ इन सेम हेड एक सोर्स ऑफ इनकम को दूसरे सोर्स ऑफ लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद बोलता है कि रुकिए रुकिए, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ये नहीं कि आप सारा सब कुछ एडजस्ट किए जा रहे, नहीं, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या? चलिए देखते हैं। एक्सेप्शन मतलब इस पे ये एप्लीकेबल नहीं है। क्या है? लॉस फ्रॉम speculation business can be set off only against the profit of another speculation business। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, सर स्पेकुलेशन क्या होता है? हमें तो पता ही नहीं है स्पेकुलेशन होता क्या है, तो हम कैसे बताएंगे सर? स्पेकुलेशन का मतलब है, स्पेकुलेशन का मतलब है, मान लीजिए जहाँ पे मैं कोई सामान सेल या परचेज कर रहा हूँ और उसकी बिना डिलीवरी लिए उसको सेल परचेज कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जो शेयर मार्केट होता है उसमें इंट्राडे होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। उसमें क्या होता है कि सेम डे में आप शेयर परचेज करो और सेम डे में सेल करो, तो जो शेयर की डिलीवरी होती है वो 2 दिन बाद मिलती है। तो इंट्राडे में क्या होता है, आपने परचेज किया, सेल कर दिया, तो डिलीवरी आपस में नॉक ऑफ हो गई, बिना डिलीवरी लिए आपने प्रॉफिट या लॉस बुक कर लिया। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, वो एक पर्सन से आलू खरीदता है, बोलता है 800 रुपये, 800 रुपये का आलू खरीदता है, ठीक है, उसको आगे 900 रुपये में बेच देता है बिना डिलीवरी लिए। तो बिना डिलीवरी लिए कोई भी सामान परचेज या सेल कर रहा है, उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। ओके, तो इस टाइप का जो बिजनेस है स्पेकुलेशन बिजनेस, उसमें अगर कोई लॉस हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, तो उसको हम सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट करेंगे। पहला एक्सेप्शन क्या है? लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी set off against profit of speculation बिजनेस। ठीक है, लॉस है अगर स्पेकुलेशन बिजनेस है तो सिर्फ प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस से ही सेट ऑफ हो पाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर, मान लीजिए सर नॉर्मल बिजनेस में लॉस आ रहा है, तो क्या नॉर्मल बिजनेस का जो लॉस है उसको हम इसके प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं? नॉर्मल बिजनेस में हमारा लॉस आ रहा है, तो क्या उसके प्रॉफिट को हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं? आंसर है यस। नॉर्मल बिजनेस में जो नॉर्मल हमारा बिजनेस है, ठीक है, उसका अगर प्रॉफिट हो लॉस होता है तो हम इसके प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ लॉस के बारे में बोला गया है कि लॉस के लिए प्रॉफिट सेम बिजनेस में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। फिर दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म का क्या सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, ठीक है, तो उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल, सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, शॉर्ट टर्म से नहीं होगा। ओके, ओके सर। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉस है, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल
गेन दोनों से ही एडजस्ट हो सकता है। ओके ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ owning and maintaining resources can be set off against only the income from activity of owning and maintaining resources। अगर मेरा कोई बिजनेस है ऑनिंग और मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, आपने देखा होगा कि घोड़ों की रेस होती है, उस पर लोग बैटिंग करते हैं। तो मेरा बिजनेस है जहाँ पे मैं ऑन करता हूँ और मेंटेन करता हूँ जो हॉर्सेज हैं उनको, रेस के लिए जो हॉर्सेज यूज़ होते हैं उनको मेंटेन करता हूँ। तो अगर उसमें मेरा कोई लॉस होता है तो सिर्फ उस लॉस को उसी बिजनेस से एडजस्ट कर पाऊंगा। ठीक है, लॉस फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज ओनली। किसी और इनकम से हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ओके ओके सर। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ owning and maintaining resources can be set off against only the income of activity of owning and maintaining resources। ओके ओके सर। फिर लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर द सेक्शन 35D कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली प्रॉफिट ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर हमने सेक्शन 35AD पढ़ा था पीजीबीपी में, जिसमें स्पेसिफाइड बिजनेसेस दे रखे हैं, जहाँ पे अगर हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसकी पूरी डिडक्शन हमें एक बार में ही मिल जाती है। तो अगर उसमें जो बिजनेस स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है, उसका जो अगर कोई लॉस होता है तो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। 35AD का लॉस 35AD से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ओके ओके सर। मान लीजिए सर नॉर्मल बिजनेस में लॉस आ रहा है और 35AD में प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या एडजस्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या है, सबसे पहले स्पेकुलेशन बिजनेस का अगर लॉस है तो सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है लॉस है, उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉस है, वो आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट हो सकता है। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज को सिर्फ प्रॉफिट ऑफ ऑनिंग और मेंटेनिंग रिसोर्सेज के बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद 35AD में अगर कोई बिजनेस में लॉस हुआ है तो उसको सिर्फ 35AD के बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके ओके सर। उसके बाद नॉर्मल बिजनेस में लॉस है, क्या हम उसको 35AD से एडजस्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। ओके ओके सर। चलिए, उसके बाद आता है हमारा, ये तो था हमारा विथ इन हेड, हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एडजस्ट हो गया, पीजीबीपी का पीजीबीपी के अंदर हो गया, कैपिटल गेन का कैपिटल गेन के अंदर हो गया। अब बात कर रहे हैं हम, एक हेड की इनकम है, दूसरे हेड की का लॉस है, तो क्या आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं? ये बोलता है हमारा सेक्शन 71। क्या बोलता है? लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम असेसेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। एक हेड की लॉस को हम दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन फिर बोलता है रुको रुको, एक्सेप्शन है इसके भी। क्या एक्सेप्शन है? लॉस फ्रॉम द हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द हेड सैलरी। लॉस फ्रॉम पीजीबीपी, अगर पीजीबीपी में आपका लॉस हुआ है तो हम उसको सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। लोग क्या कर रहे थे कि इसका फ़ायदा उठाने लग गए थे, सैलरी इनकम आ रही है तो झूठ मूठ का घर में बिजनेस दिखा के लॉस क्लेम करने लगे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ऐसा करोगे, तो उन्होंने प्रोविजन ही डाल दिया कि आप बिजनेस का जो लॉस है उसको सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ओके ओके सर।
फिर लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। जो हमारा कैपिटल गेन है उसका अगर लॉस आता है, कैपिटल गेन के अंदर लॉस आ रहा है, उसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते अदर हेड ऑफ इनकम्स के साथ, अदर हेड ऑफ इनकम के साथ। मतलब कहने का मतलब कैपिटल गेन का लॉस और गेन सेम हेड में ही एडजस्ट होगा। लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म के साथ, शॉर्ट टर्म है तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के साथ कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल गेन के अंदर प्रॉफिट लॉस आ रहा है और अदर इनकम, अदर हेड ऑफ इनकम में प्रॉफिट आ रहा है, तो इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लॉस ऑफ कैपिटल गेन कांट बी एडजस्टेड विथ अदर सोर्स ऑफ अदर सोर्स हेड ऑफ इनकम। ओके, ओके सर। Speculation loss and loss from activity of owning and maintaining race horses can't be set off against the income of any other head। ये क्या है सर? इसमें बोला गया है जो हमारा स्पेकुलेशन लॉस है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस और ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इनसे कोई लॉस हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, किसी और हेड के साथ, हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, और लॉस ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज को प्रॉफिट ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35A(d) कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। जो 35A(d) का लॉस है, 35A(d) का लॉस है, उसको भी हम किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, जो लॉस है हमारा 35A(d) का, उसको भी हम किसी और के साथ, किसी और हेड ऑफ इनकम के साथ, अदर हेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओके, ओके सर। अब इसमें जो सेटअप की बातें आती हैं 35A(d) के अंदर, विथ इन हेड और अदर हेड के साथ, वो सिर्फ ऑप्शनल टैक्स पे, जो वो सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर्स को अवेलेबल है जिन्होंने ऑप्शनल टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है। डिफ़ॉल्ट के केस में सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे वो लोग। ठीक है, डिफ़ॉल्ट के केस में वो सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, 35A(d) का जो लॉस है दूसरे के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी है आपका ओनली इन केस ऑफ ऑप्शनल टैक्स रिजीम, और ऊपर भी था आपका ओनली इन केस ऑफ ऑप्शनल टैक्स रिजीम। अगर डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है तो सेट ऑफ करने का राइट ही उनसे ले लिया गया है, उनके पास फिर कोई राइट नहीं रह जाता सेट ऑफ करने का। ओके, ओके सर। चलिए, नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 2 lakh। The remaining loss can be carried forward to set off against the income from house property of a succeeding years only in case of optional tax regime। ये क्या है सर? इसमें बोला गया है कि अगर लॉस हो रहा है मुझे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, तो मैं उसको सेट ऑफ कर सकता हूँ अदर हेड ऑफ इनकम के साथ, अदर हेड्स के साथ, लेकिन अप टू 2 lakhs, अप टू 2 lakhs। ठीक है, मान लीजिए 2.5 लाख का लॉस आ गया, ठीक है, तो 2 लाख तक उसको सेटअप कर दूंगा, और जो 50 हज़ार बचेगा, जो 50 हज़ार बचेगा ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल के लिए, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल के लिए। ठीक है, सेट ऑफ करने के लिए अगले साल के लिए। ओके, लेकिन
ध्यान देने वाली बात है, जो ये सेट ऑफ है सिर्फ हमें ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर ही मिलेगा। अगर एसएससी ने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रखा है 115 बीएसी में, तो उस केस में सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे हम किसी और हेड ऑफ इनकम के साथ। तो उस केस में क्या होगा सर, जो भी लॉस है सीधा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका, सेट ऑफ किए बिना। ठीक है, ठीक है सर, ये सिर्फ हमें ऑप्शनल टैक्स रिजीम अगर एसएससी ने सेलेक्ट कर रखा है तो उसमें अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए अब आगे चलते हैं। तो तो कौन कौन से उसमें है, एक हाउस प्रॉपर्टी में है और एक 35 एडी के अंदर है, जो कि हमें बोलता है कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम के ही अंदर सेट ऑफ अलाउ है। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा लॉसेस विच कांट बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। कुछ ऐसे लॉसेस भी हैं जिनको इनकम टैक्स मना करता है कि आप इसको सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं वो? पहला है कैजुअल इनकम। जितनी भी प्रकार की कैजुअल इनकम है आपकी, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, बेटिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, ठीक है, ये सब क्या है, कैजुअल इनकम है। तो इनमें अगर कुछ लॉस हुआ तो हम उसको आपको किसी और हेड ऑफ इनकम या विथ इन हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं करने देंगे। ठीक है, किसी के साथ इसका लॉस एडजस्ट नहीं होगा। और दूसरा है अगर मुझे किसी सोर्स से, जो कि इनकम मेरी एग्जेम्प्ट है, उससे लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जो पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। हाँ सर पता है। तो लॉस होगा, अगर उसमें लॉस हुआ पार्टनरशिप फर्म में, तो जो लॉस का शेयर है उसको पार्टनर किसी और अपनी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये जो लॉस है, इनको ना हम सेट ऑफ कर सकते हैं, ना ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना विथ इन हेड ना ही विथ अदर हेड। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। उसके बाद आता है हमारा सर कि ठीक है ये तो हो गया सर, कितने साल के लिए हम सर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जब हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उस साल में किस इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, हमने इस ईयर की तो इन लॉस को ट्रांसफर कर दिया, अब उस साल में कौन से हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, क्या सेम हेड में या फिर अदर हेड के साथ। तो चलिए देखते हैं उसको भी। ओके, ओके सर। तो सबसे पहले आता है उसमें हमारा सेक्शन 32(2) अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। तो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन के लिए बोला गया है कि ये आपका जो लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड होके अगले साल में गया है, उस ईयर की किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा अदर देन सैलरी, सैलरी को छोड़ के किसी भी हेड ऑफ इनकम से वो सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए असेसमेंट ईयर 23-24 का कोई अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड होके आया हमारे पास 24-25 में। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे ये किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी सैलरी को छोड़ के। ठीक है, सैलरी को छोड़ के किसी भी हेड ऑफ इनकम से हम अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन पुराने सालों का एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 71(b), जो कि बोलता है अगर हमारे पास कोई अनऑब्जर्व्ड लॉस है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया है अगले सालों में, तो उस साल में किस इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। आंसर इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मान लीजिए 23-24 का कोई लॉस है आपका, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है सर, ये कैरी फॉरवर्ड होके आया असेसमेंट 24-25 में, तो इस ईयर में किस इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है सर। कितने साल के लिए कर सकते हैं? अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन की कोई लाइफ नहीं दे रखी, अनलिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं। लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई अनऑब्जर्व लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, तो उसको हम 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट
असेसमेंट ईयर। मतलब सर मान लीजिए मेरा असेसमेंट ईयर 24-25 में लॉस हो गया, ठीक है, तो ये साल ख़त्म होने के बाद इसके अगले 8 साल, नेक्स्ट 8 ईयर्स, इतना मेरे पास टाइम है इसको सेट ऑफ करने का। मतलब अप टू असेसमेंट ईयर, इसमें 8 ऐड कर दीजिए, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। असेसमेंट ईयर 32-33 तक हम सेट ऑफ कर सकते हैं इसके लॉस को। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 72, अनऑब्जर्व बिजनेस लॉस। मान लीजिए बिजनेस लॉस मेरा कुछ अनऑब्जर्व रह गया, उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया आने वाले साल में, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उस साल में किस इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं हम? सर पीजीबीपी। ठीक है, मान लीजिए असेसमेंट ईयर 23-24 में अगर कोई लॉस होता बिजनेस में, तो असेसमेंट ईयर 24-25 में किससे एडजस्ट कर पाते हैं हम? पीजीबीपी की इनकम से ही एडजस्ट कर पाते हैं। कितना मैक्सिमम हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 8 साल। 8 साल, इसमें भी कितना है? 8 साल है आपका। ओके, ओके सर। फिर सेक्शन 73, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर मेरा स्पेकुलेशन बिजनेस में कोई लॉस आ रहा है, तो स्पेकुलेशन बिजनेस का तो फंडा क्लियर है, सिर्फ उसी के ही इनकम से एडजस्ट होगा। तो जब सेम ईयर में किसी और से नहीं करने दे तो आने वाले ईयर में क्यों करने देंगे? ठीक है, तो अगले साल में भी स्पेकुलेशन बिजनेस से अगर कोई इनकम है उसी से एडजस्ट होगा। और ये सिर्फ, ये भी आपका 4 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका कम टाइम दे रखा है, 4 साल, 4 असेसमेंट ईयर। ओके, तो कब तक कर सकते हैं इस केस में बताइए? असेसमेंट ईयर कब तक कर सकते हैं बताइए? अप टू 25, 26, 27, 28, 28, 29। ओके, ओके सर। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 73 ए, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। लेकिन ये सिर्फ उसी केस में मिलेगा जब असेसी ने ऑप्शनल टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के केस में उसको सेट ऑफ करने का राइट उससे ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में है, तो जब कैरी फॉरवर्ड हो गया तो असेसमेंट ईयर, जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर है, ईयर में उस ईयर में प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD की ही इनकम से एडजस्ट कर पाएंगे। सेम स्पेसिफाइड बिजनेस से ही एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, 35 AD की इनकम से ही एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, चाहे बिजनेस दूसरा ही हो, लेकिन सेम 35 AD की इनकम से ही एडजस्ट कर पाएंगे। कितने साल के लिए है ये? सर इनडेफिनेट पीरियड, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, कैरी फॉरवर्ड करते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके सर। फिर आता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो लॉन्ग टर्म का तो पता ही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ होएगा। अब सेम ईयर में हो रहा है तो आने वाले साल में भी सेम ही रहेगा आपका। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को अगर हम कोई कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल, सॉरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई सा भी कैपिटल गेन हो दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं। कब तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? अप टू 8 असेसमेंट ईयर, 8 असेसमेंट ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसके खत्म होने के नेक्स्ट 8 ईयर। ओके, ओके सर। फिर नेक्स्ट है आपका 74A, जो कि बताता है कि अगर मेरा कोई बिजनेस है ऑनिंग और मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज, उससे कोई लॉस हो रहा है, तो सिर्फ वो नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में अगर प्रॉफिट हो रहा है सेम बिजनेस से, कौन सा? ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज से, तो उसी की इनकम से एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसका टाइम लिमिट है 4 साल, मतलब अप टू
25, 26, 27, 28, 28, 29 तक कर पाएंगे। ओके। ओके सर। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अगर हम कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उस ईयर में कौन सी इनकम होनी चाहिए जिससे हम इसको सेट ऑफ कर पाएंगे, और कितने सालों के लिए हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके। ओके सर, चलिए। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। ये क्या है सर? इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारा करंट ईयर में कुछ लॉस है बिजनेस का, और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन भी है करंट ईयर का। ठीक है। और पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड होके बिजनेस लॉस भी आ रहे हैं और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन भी आ रहा है। तो सबसे पहले किसको एडजस्ट करेंगे? तो इसमें हमारा मैनर बता रहा है कि हमें किस किस ऑर्डर में एडजस्ट करके चलना है। ओके। ओके सर, चलिए। तो सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे करंट ईयर डेप्रिसिएशन को। ठीक है, सबसे पहले क्या एडजस्ट करेंगे? करंट ईयर डेप्रिसिएशन के। उसके बाद करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है। उसके बाद करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग टू द एक्सटेंट अलाउड। ओके। तो सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ठीक है। उसके बाद अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है बिजनेस प्रोफेशन का तो उसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन बचा हुआ है कुछ तो उसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है प्रॉफिट तो फिर अनऑब्जर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करेंगे, फिर अनऑब्जर्व एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ओके। तो क्या है हमारा सेट ऑफ का ऑर्डर? सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट में सबसे पहले क्या एडजस्ट करेंगे? करंट ईयर डेप्रिसिएशन को। उसके बाद कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च को करेंगे। ये भी करंट ईयर। ठीक है। करंट ईयर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, जो पिछले साल के लॉसेस हैं उसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, और उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड अनऑब्जर्व्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, देन brought forward unobserved expenditure on फैमिली प्लानिंग। ये हमारा ऑर्डर है सेट ऑफ का। सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर कैपेक्स ऑन साइंटिफिक रिसर्च करंट ईयर का फैमिली प्लानिंग का कुछ एक्सपेंडिचर है तो उसको करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात खत्म। उसके बाद पिछले सालों से जो उठ के आ रहा है सबसे पहले लॉस को एडजस्ट करेंगे, फिर अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, फिर साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको एडजस्ट करके चलेंगे। ओके। ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। नोट, एज पर सेक्शन 80 फाइलिंग ऑफ लॉस रिटर्न अंडर सेक्शन 139(3) within the due date specified under section 139(1) is mandatory for carrying forward of above losses except loss from house property and unobserved depreciation। ये क्या है सर? अभी जब हमारा ये सेक्शन आएगा 139(3)
3 का, उसमें देखेंगे कि हम जो वहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर हमें कोई भी लॉस क्लेम करना है तो हमें ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमारा लॉस लैप्स हो जाते हैं, जो लॉसेज हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते अगर हम ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो। ठीक है, तो इन लॉसेस को, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हम तभी कर पाएंगे जब जब हमने ड्यू डेट तक जो उसकी रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न, वो फाइल करी है। नहीं करी तो कोई फिर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। ओके, लेकिन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, ये फिर भी इन दोनों केसेस में फिर भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इवन आफ्टर ड्यू डेट। ठीक है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसको छोड़ के जो भी लॉसेज हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो थ्योरी पोर्शन हमने कर लिया, अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ओके, ओके सर, चलिए। एग्जाम्पल 1, मिस्टर बी, a resident individual, furnish the following particular for the previous year 23-24। इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है, लॉस दे रखा है उसमें, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस दे रखा है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है। लॉस 25,000 और ये 19,000। तो व्हाट इज द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर AY 24-25 assuming that he pays tax under सेक्शन 115 BAC, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। वो पर्सन ने क्या सेलेक्ट कर रखा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रखा है। तो उस केस में जो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ये किसी से भी हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ये सेट ऑफ नहीं होगा किसी और हेड ऑफ इनकम से। ठीक है, ठीक है सर। इसमें भी लॉस है, इसमें भी लॉस है, तो इसमें इनको भी हम कोई इनकम है नहीं सेट ऑफ करने के लिए, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 25,000 का है, गेन है 19,000 का, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो किससे एडजस्ट कर सकते हैं हम सर? दोनों से, लॉन्ग टर्म से भी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो 19,000 हम एडजस्ट कर देंगे, 6,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए देखते हैं क्या है आंसर। इनकम फ्रॉम सैलरी 45,000, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू बी कैरी फॉरवर्ड, इसको सेटअप क्यों नहीं किया? क्योंकि सर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स पे कर रहा है। अगर ऑप्शनल लिया होता, अगर ऑप्शनल टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया होता तो 24,000 हमारा एडजस्ट हो जाता सैलरी के साथ, लेकिन क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है इसलिए ये सेट ऑफ नहीं कर पाएगा किसी और हेड ऑफ इनकम के साथ। ओके, पीजीबीपी में कोई और हेड ऑफ है ही नहीं, कोई सैलरी से हम पीजीबीपी की इनकम सेट ऑफ कर नहीं सकते, है ना? हाँ सर। और स्पेकुलेटिव लॉस है तो सिर्फ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट ही चाहिए, तो ये भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। फिर लॉन्ग टर्म में जहाँ तक सेट ऑफ 19,000 का प्रॉफिट था तो 19,000 सेट ऑफ कर दिया 25 में से। ठीक है, लॉस था हमारा 25,000 शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन था हमारा 19,000, तो 19,000 को सेट ऑफ कर दिया, बाकी 6,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, ओके सर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर ई हैज फर्निश द हिज डिटेल फॉर द AY 24-25 एज अंडर। इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखी है, स्पेकुलेशन बिजनेस से इनकम दे रखी है 60,000 की, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस दे रखा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी दे रखी है, ठीक है। सैलरी है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है, उसमें क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, और लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस आ रहा है। तो नॉन स्पेकुलेशन जो बिजनेस है हमारा, उससे अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या स्पेकुलेशन बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हैं? स्पेकुलेशन
बिजनेस की इनकम है उससे सेट ऑफ कर सकते हैं? सर लॉस अगर होता है स्पेकुलेशन बिजनेस से तो उसके लिए प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस चाहिए होता है। लेकिन अगर नॉर्मल में लॉस है, नॉर्मल बिजनेस में लॉस है और स्पेकुलेशन बिजनेस में प्रॉफिट है तो ये सेट ऑफ कर सकते हैं सर, ये सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये 40,000 का जो लॉस है ये हमारा सेट ऑफ हो जाएगा 60,000 के इनकम के अगेंस्ट। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, इनको सेट ऑफ नहीं कर सकते। उल्टा होता तो सेट ऑफ हो जाता, लेकिन लॉन्ग टर्म को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी 20,000, इसको ना सेट ऑफ मिलेगा ना डिडक्शन मिलेगी, जितना है उतना टैक्स लग जाएगा इस पर। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 60,000, उसमें 40,000 नॉर्मल जो बिजनेस का लॉस था वो लेस कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम एडजस्ट नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, तो 80,000 आ गया। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 20,000 आ गया। ओके, ओके सर, चलिए। तो सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का करेंगे क्या हम? उसको अगले साल के लिए फिर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 8 साल तक करते रहेंगे जब तक सेट ऑफ नहीं हो जाता। ठीक है, 8 साल बाद वो लैप्स हो जाएगा, 8 साल बाद वो लैप्स हो जाएगा। ओके, ओके सर। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एफ फॉर द AY 24-25 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। मिस्टर एफ की हमें इनकम निकालनी है, जो कि नीचे इनकम दे रखी है उससे। चलिए निकालते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है कंप्यूटेड, मतलब हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, कंप्यूट करके दे रखा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीशिएशन, इनकम दे रखी है लेकिन उसमें से डेप्रीशिएशन लेस नहीं हो रखा। ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है 56,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है, ब्रॉड फॉरवर्ड है, ठीक है, 90,000। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस दे रखा है 1,20,000। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी दे रखा है 80,000। करंट ईयर डेप्रीशिएशन दे रखा है 26,000 और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस दे रखा है। लॉस इनकर्ड 6 ईयर अगो, 6 साल पहले इतना इनकर हुआ था, ये दे रखा है। तो करें, कैसे करेंगे सर? हाउस प्रॉपर्टी की आ जाएगी, हाँ सर। बिजनेस इनकम में पहले डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे और फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे हम। फिर इनकम फ्रॉम टी बिजनेस 40% हमारी इनकम बन जाएगी, डिविडेंड पूरा आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी पूरा आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज माइनस किया। ठीक है, और फिर टी बिजनेस की इनकम 40% बिजनेस इनकम होती है, 60% एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो 40% इनकम ऐड कर दिया, टोटल इतना हो गया पीजीबीपी की इनकम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 56,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो हमारा था ये वाला जो लॉस है ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हम इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते इसके साथ, इसके साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओके, ओके सर। फिर डिविडेंड इनकम, ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर सोहन सबमिट द फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज इनकम फॉर AY 24-25। मिस्टर सोहन ने ये इनकम की डिटेल दी है। कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम एंड लॉसेज टू बी कैरी फॉरवर्ड अज्यूमिंग ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजिम सेलेक्ट किया है उसने, ऑप्शनल टैक्स रिजिम सेलेक्ट किया है।
तो चलिए सॉल्व करें। हाँ सर, सैलरी है, ठीक है, लॉस है, लॉस फ्रॉम लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी, ये दोनों आपस में सेट हो जाएगा, 40,000 इससे सेट हो जाएगा। इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस, शुगर बिजनेस आता है हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर 35 AD। लॉस फ्रॉम आयरन और बिजनेस, ये भी हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस है, ये भी 35 AD है, ये भी 35 AD है, तो आपस में सेट हो जाएगा 50,000 तक। हाँ सर, 70,000 जो बचेगा, 18-19 है, तो इसको चेक करना पड़ेगा हमारा इसका ख़त्म कब हो रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 18-19 है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 19-20, 19-20 हो गया, 20-21, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 70,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये भी आपका 40,000 तक सेट ऑफ हो जाएगा, 20,000 जो बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डिविडेंड आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम ये एग्जाम्प्ट होता है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये भी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बैंक ऑन, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 40,000 है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका 70,000 है। बैंक इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर दिया। हाँ सर, फिर शुगर का बिजनेस था और आयरन और में लॉस था आपका, तो एडजस्ट कर दिया 50,000 तक, बाकी 70,000 फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म 40,000 ही है और 70,000 टोटल आपका लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो 40,000 एडजस्ट कर देंगे, बाकी 30,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बाकी सारी चीज़ आएंगी, डिविडेंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, बैंक एफडी। ठीक है, ओके सर। तो कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ? 30,000 ये और 70,000 आयरन और का। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर बत्रा फर्निश द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल आफ्टर अलाउिंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज पर्टेनिंग टू AY 21-22। ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है टेक्सटाइल बिजनेस का 60,000, इसको हम 50,000 से एडजस्ट कर देंगे। हाँ सर, उसके बाद ये जो लॉस है कितने साल के लिए? देखिए 8 साल कब पूरे हो रहे इसके, AY 16-17, 8 साल ऐड किए कितना होता है आपका 24-25, तो 24-25 इसका लास्ट है। उसके बाद अगर कुछ सेट ऑफ नहीं हो पाता है, जैसे 50,000 सेट ऑफ हो गया, 10,000 जो बचेगा वो आपका लैप्स हो जाएगा, उसको हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सैलरी से एडजस्ट हो जाएगा, 30,000 इससे एडजस्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, करंट ईयर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये हो गया। टेक्सटाइल बिजनेस जो 10,000 बचा वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर रिसोर्सेज वाला 25,000 आपका लॉस था, 15,000 इनकम थी, तो 15,000 तक एडजस्ट कर दिया, बाकी जो 10 बचा उसको हम
कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे 4 साल के लिए। फिर कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लैंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट कर देंगे। 1 लाख का था, बाकी जो 70,000 बचा वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका। तो टोटल लॉस कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ स्पेकुलेशन बिजनेस से? 60,000 वो, कैपिटल लॉस 1 लाख का था, 30,000 एडजस्ट कर दिया, 70,000 ये और 10,000 रेसोर्स का। बाकी जो टेक्सटाइल बिजनेस का 10,000 का लॉस था वो लैप्स हो जाएगा, वो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि उसके 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मिस्टर ए furnishes you the following information for the year ended 31st March 24. इनकम फ्रॉम प्लेइंग ऑफ व्हीकल कंप्यूटेड एज पर बुक्स, बुक्स के हिसाब से कंप्यूट कर रखा है, इतना आ रहा है। इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड ऑफ गारमेंट कंप्यूटेड एज पर बुक्स, इतना आ रहा है। और ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीशिएशन है 1 लाख का। असेसमेंट ईयर 22-23 से रिलेटेड। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड टैक्सेबल लेबिलिटी फॉर द AY 24-25 विद द रीजन ऑफ योर कंप्यूटेशन अज्यूमिंग दैट he exercised the option of shifting out the default tax regime provided under section 115 BSC। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, थोड़ा कंफ्यूज करने का कोशिश किया है। देखिए मिस्टर ए है, हाँ सर मिस्टर ए है, 44 AD और 44 AE यहाँ पे प्रेजेंटिव इनकम लग जाएगा। यहाँ पे 44 AE आ जाएगा, यहाँ पे 44 AD आ जाएगा। दोनों में कितनी इनकम आ रही है कम, एज पर बुक्स तो दे ही रखी है। अब प्रेजेंटिव बेसिस पे कितनी आ रही है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बोला है टोटल सेल टर्नओवर इतना है, हाँ सर। अज्यूम डेट 10% ऑफ टर्नओवर ड्यूरिंग वाज रिसीव्ड इन कैश, 10% कैश में रिसीव हुआ है, बाकी 90% प्रिस्क्राइब मोड से रिसीव हुआ है आपका। तो टोटल कितना है 135,700, ठीक है। इसका 90% प्रिस्क्राइब मोड से मिला है, प्रिस्क्राइब मोड ऑफ पेमेंट से मिला है और बाकी कैश में मिला है। तो जो कैश से मिला है उस पर 8% लग जाएगा और अदर देन कैश 6% लग जाएगा। 44E में कौन सा व्हीकल है सर? लाइट व्हीकल है उसके पास 5, तो 7,500 पर मंथ लगता है अदर देन हैवी व्हीकल पे। हाँ सर, तो 5 व्हीकल हैं, 12 महीने यूज़ हुआ है। कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, कैलकुलेट कीजिए। यह सर इसका 90% कीजिए कितना आता है। सर 1221300 और ये आया आपका 1,000। इसका 8% निकाल दीजिए और इसका 6%, और ये हो गया आपका 5 12, ये हो गया 4.5 लाख, ठीक है। 4.5 लाख ये हो गया, और ये हो गया आपका, ये आया आपका इंटू 6%, और ये आ गया आपका टोटल 8,41,340। सर इस पे 6% क्यों निकाला हमने? 44AD में हमारा 8% प्रेजेंटिव बेसिस पे मानते हैं टर्नओवर का, हाँ सर। और प्रेस्क्राइब मोड से जितना भी रिसीव होता है, थ्रू प्रिस्क्राइब मोड, जैसे अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट पे ही चेक, 100% 90% 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
इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो भी पेमेंट मिलेगा उसके ऊपर 6% लगता है, और अदर देन दिस 8% लगता है। तो प्रेजेंटिव बेसिस पे हमारी इनकम ये निकल गई, और एज पर बुक्स ये आ रही है। तो कौन सा बेनिफिशियल है ज़्यादा सर? एज पर बुक्स। तो एज पर बुक्स निकालेंगे, ठीक है। एज पर बुक्स निकाल के उसमें से हम डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड लेस कर देंगे, जितना बचेगा वो हमारा इनकम बन जाएगी उसकी। लेकिन लेकिन मान लीजिए ये कम आता है, यहाँ पे तो ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए कम आता है, फिर अगर कम आता तो फिर ये जो 1 लाख का हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन आ रहा है ये हम एडजस्ट नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेजेंटिव इनकम में बोला गया है कि जो आपका सेक्शन 30 से 38 तक के एक्सपेंसेस है वो ऑलरेडी डीम्ड मान लेंगे कि इनका इफेक्ट ले चुके हैं, डीम्ड मान लेंगे कि इनका इफेक्ट ले चुके हैं। तो उस केस में 1 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर ये कम आते हैं, अगर हम ये चूज करते हैं। लेकिन इस केस में हम ये चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें एडजस्टमेंट 1 लाख की हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो टैक्स लेबिलिटी निकल के आ जाएगी हमारी। हाँ सर, प्रेजेंटिव इनकम में 8% इतने का निकाला हमने, और 6% इतने का, 90% का, ये इतना है, ये इतना है। If income is declared under presentive provision, all deduction under section 30 to 38 include depreciation would have been deemed to be have been given full effect, and no further deduction under allowed those section would be allowable. Therefore, deduction of brought forward depreciation is not allowed under presentive income. ठीक है, ठीक है सर, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर आदित्य फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो ये इससे एडजस्ट हो जाएगा अप टू 5000। हाँ सर। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD, इनकम फ्रॉम सैलरी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये इससे एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अप टू 2 लाख, 2 लाख और 50,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका। 2 लाख क्यों होएगा सर? क्योंकि लिखा हुआ है सेक्शन 71 में लिखा हुआ है आपका कि सिर्फ 2 लाख तक ही हम अलाउ करेंगे, बाकी जितना बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, फिर लॉस आ रहा है, ये इससे एडजस्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल 2 लॉस हैं, ये इससे एडजस्ट होकर जो ये दोनों इससे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। उसके बाद क्या दे रखा है? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दे रखे हैं। ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज 2000 का है, इसमें ऑनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज दिख रहा है कहीं? नहीं सर, नहीं दिख रहा है, तो ये इसको फिर आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस 5000, तो 5000 को इससे एडजस्ट कर देंगे। ओके, ओके सर, चलिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो 35AD का है और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो तभी सेट ऑफ कर पाएंगे जब वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में उसने सेलेक्ट कर रखा होगा। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा तो वो सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। ओके, ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजीम में है तो आराम से कर सकते हैं हम कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें देखना है कि उसने सेलेक्ट क्या कर रखा है। ये नहीं कि हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, पहले पूरा क्वेश्चन हमें पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए हमने सॉल्व कर दिया, अब नीचे आके पता चलता है कि अरे यार ये तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है, तो क्या होता? हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती। इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना पहले। ठीक है, ओके सर। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख तक एडजस्ट कर दिया, ये सैलरी की इनकम एक आ गई, 45,000 का ये इनकम है, 5,000 का लॉस था वो सेट ऑफ हो गया। स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम 5,000 थी, 25,000 में से 5,000 सेट ऑफ हो गया, बाकी 20,000 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे।
स्पेकुलेटिव लॉस में कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सर? 4 साल सर। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लेस कर देंगे, 23,000 ये आ गया, और ये आ गया हमारा टोटल इनकम। कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ हाउस प्रॉपर्टी का? 2.5 में से 2 एडजस्ट हो गया, 50,000। फिर स्पेकुलेटिव बिजनेस में से 25 में से 5 एडजस्ट हो गया, 20,000 ये। स्पेसिफाइड 35 ईडी का जो है उसका लॉस था, वो किसी से एडजस्ट नहीं हो पाया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। और ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इसकी कोई इनकम नहीं थी करंट ईयर में, तो इसको फिर हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनकम दे रखी है, इसमें कोई एडिशनल पॉइंट है? लॉस फ्रॉम कार्ड गेम दे रखा है, तो इसको एडजस्ट करेंगे किसी से? आंसर इज नो। कैजुअल इनकम को हम ना सेट ऑफ करेंगे ना कैरी फॉरवर्ड होगा। एटीसी की डिडक्शन भी दे रखी है, ठीक है, तो एटीसी की डिडक्शन में जब भी मिलेगा आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारा एटीसी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, 3 सेक्शन पढ़े थे हमने, 111, 112, 112A, इनके अगेंस्ट हमारा एटीसी की डिडक्शन नहीं मिलती है, एटीसी से एटीयू की डिडक्शन नहीं मिलती है इसके अंदर अगर कोई कैपिटल गेन है तो। उसके बाद कोई कैजुअल इनकम है तो उसके अगेंस्ट भी एटीसी की डिडक्शन नहीं मिलती। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, टोटल इनकम निकालेंगे, उसमें से ये वाली इनकम्स माइनस करके जितना बचा सिर्फ उतने की हमें डिडक्शन मिलेगी। ओके, ओके सर, चलिए। सैलरी थी इनकम, लॉस एडजस्ट कर दिया हाउस प्रॉपर्टी का, 1,90,000, 30,000 ये आ गया। यहाँ पे भी कुछ समझाने वाला नहीं है, यहाँ पे भी कुछ समझाने वाला नहीं है। इनकम फ्रॉम बेटिंग 45,000, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 30,000 ही डिडक्ट किया है, क्यों? क्यों? टोटल इनकम में से हमारे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और कैजुअल इनकम है इनको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमारी इनकम बचेगी सिर्फ उसके अगेंस्ट ही हमें एटीसी की डिडक्शन मिलेगी, इस पे नहीं मिलेगी ना इस पे मिलेगी। ठीक है, तो 30,000 की ही हमें डिडक्शन मिलेगी सिर्फ इसके ऊपर। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे ध्यान देना है, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, सीधा 70% ले लेंगे, 70% ले लेंगे, जबकि नेट एनुअल वैल्यू क्या होता है? जब हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें देखा था जीएवी था, हाँ सर, माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस पेड था, हाँ सर, उसके बाद आता था हमारा एनएवी, फिर उसमें से माइनस करते थे हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, फिर निकल के आती थी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये इस वाली इनकम की बात नहीं कर रहा है, इसने यहीं पे दे दिया है, नेट एनुअल वैल्यू दे रखा है, तो हमें इसमें से 30% माइनस करना है, 30% माइनस करना है। ठीक है, तो एग्जाम में बच्चे क्या करेंगे, ठीक से पढ़ते नहीं है और सीधा 70% करके आ जाएंगे, तो उससे क्या है, पूरा तो नहीं बट कुछ मार्क कट जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है हमें क्वेश्चन, बाकी ऐसा सच कुछ नहीं है इसमें भी समझाने वाला। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई कहीं डाउट आएगा तो मैं तो हूँ ही समझाने के लिए। हाँ जी सर, तो ट्राई कीजिए इनको, जहाँ पे कोई दिक्कत लगे या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।